तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कोनिक सेक्शंस। और इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में अपन क्या कवर करेंगे, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक जो आप शेप्स कर चुके हैं, है ना, क्या क्या शेप्स कवर कर चुके हैं अपन। एक तो स्ट्रेट लाइन कवर किया था अपन ने, है ना, स्ट्रेट लाइन कवर किया था, ट्रायंगल कवर किया है, और क्या कवर किया, और सर्कल कवर कर चुके हैं अपन। कोनिक सेक्शन में 3 और शेप्स कवर करेंगे अपन। कौन कौन से, एक पैराबोला, एक एलिप्स, और एक हाइपरबोला। ठीक, तो इन तीनों ही शेप्स के लिए जो पॉइंट्स अपन कवर करेंगे, है ना, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे भाई। एक तो जैसे हो गई जनरल इक्वेशन, है ना, कि पैराबोला की जनरल इक्वेशन, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना, इसकी जनरल इक्वेशन देखने में कैसी लगती है। जैसे यदि आप, है ना, सर्कल का केस ले लें, है ना, उससे आप अप्रिशिएट अच्छे से कर पाइएगा। एक सर्कल अपन बना लें यहाँ पे, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन ये आपको मालूम है क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन कहीं पे भी दे रखी हो तो आप पहचान सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन से आप सर्कल के बारे में, है ना, कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो पता कर सकते हैं। क्या, कि भाई इस सर्कल का सेंटर कहाँ है वो आप पता कर सकते हैं, इस सर्कल का रेडियस क्या है ना, ये आप पता कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये जो तीनों शेप्स हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना, इनकी जनरल इक्वेशन देखेंगे, और फिर उस जनरल इक्वेशन से इन शेप्स के बारे में हम क्या क्या पता कर सकते हैं उसको देखेंगे। और या फिर यदि इन शेप्स के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स दे रखे हो तो वहाँ से हम जनरल इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। जैसे सर्कल के केस में भाई हमको सेंटर और रेडियस दिया हुआ हो तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर जो है वो अपन ने क्या स्टडी किया था, जैसे सर्कल के ही रिस्पेक्ट में, कि सर्कल पे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो इन शेप्स के रिस्पेक्ट में भी हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, है ना। टेंजेंट की इक्वेशन भी देखेंगे और नॉर्मल की इक्वेशन भी देखेंगे, टेंजेंट नॉर्मल टू पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक, अच्छा, और क्या देखेंगे। जैसे सर्कल के केस में अपन ने क्या स्टडी किया था, सर्कल के केस में अपन ने कॉर्ड को स्टडी किया था, है ना, उसके कुछ एस्पेक्ट स्टडी किए थे। तो इन शेप्स के रिस्पेक्ट में भी अपन कॉर्ड को स्टडी करेंगे। और एक अपन ने और क्या एक पॉइंट देखा था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये अपन ने सर्कल के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया हुआ था, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता था कि भाई कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि अपन दो टेंजेंट बना दें, सपोज ये दो टेंजेंट इस तरह से बन रहे हैं, ठीक, तो ये जिन जिन पॉइंट्स पे कांटेक्ट करते हैं सर्कल को, उनके बीच का जो कॉर्ड है ना, उसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते थे। तो इन शेप्स के रिस्पेक्ट में भी, है ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को स्टडी करेंगे अपन। तो ब्रॉडली ये पॉइंट्स हैं, है ना। इसके अलावा इन शेप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, वो भी स्टडी करेंगे जैसे जैसे आएगा टॉपिक। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपन ये अप्रिशिएट करते हैं कि ये शेप्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, है ना, बन कैसे रहे। तो यहाँ पे देखें, इन शेप्स को इन जनरल हम क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन, है ना, इसको कोनिक्स भी बोलते हैं, है ना, केवल कोनिक्स। तीनों शेप्स की बात कर रहे हैं अपन। तो कोनिक सेक्शन का मतलब लिटरल मीनिंग, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या निकलता है, कोन का सेक्शन। और सेक्शन का क्या मतलब निकला कि यदि हम कोन को काट दें तो इस तरह का शेप बनेगा, है ना, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बनता है। तो ऐसा करते हैं, कोन बनाते हैं, है ना, ताकि अपन विजुलाइज कर सकें कि भाई ये शेप्स किस तरह से काटने से किस तरह से बन रहा है। ठीक, कोन बनाते हैं जरा। तो एक कोन बना लिया अपन ने, है ना, दो कोन बना लिए, डबल कोन एक के ऊपर एक। इसका कारण है ना, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस कोन का सेक्शन लेते हैं, है ना, मतलब सेक्शन मतलब इस कोन को काटते हैं, है ना, किसी प्लेन को यूज़ करके, और देखते हैं कि किस तरह का शेप बनता है। तो यदि आप इस कोन को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटें, मतलब प्लेन जो कि ये कोन का जो बेस है ना, बेस के पैरेलल हो, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप का, है ना। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना विजुअल चीज़ है। ये प्लेन के पीछे चला गया और ये इस तरह से, ये प्लेन का पीछे वाला पार्ट जो है वो कोन के पीछे जा रहा है। ठीक, अच्छा, इस
कोन को आप विजुलाइज करें, हॉलो कोन है ना, अंदर जो है वो केवल हवा है। तो कोन की बाउंड्री को ये प्लेन जहां पे काटेगा कुछ इस टाइप से काटेगा, दिख रहा है? कोन की बाउंड्री को ये प्लेन कुछ इस टाइप से काट रहा है। ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप, यदि ये प्लेन पैरेलल है तो ये वाला शेप जो है वो क्या है, ये एक सर्कल बनता है। यदि ऊपर वाला पोर्शन यदि हम हटा ही देते तो दिख ही रहा है भाई, कोन का बेस जो है वो तो एक सर्कल ही होता है ना, तो ये सर्कुलर शेप आ गया। अच्छा, यदि हमारा प्लेन जो है वो इंक्लाइंड होता है ना, इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं एक, जैसे इस टाइप से यदि हम काटते है ना, इस टाइप से यदि काटते हम यूं, तभी आप देख सकते हैं है ना, ये कोन को ये वाला प्लेन कुछ इस तरह की बाउंड्री से काट रहा है, दिख रहा है? इस तरह की बाउंड्री में काट रहा है। तो ये शेप जो है, ये शेप क्या बन जाता है, ये शेप एलिप्स बनता है। ठीक, आपने प्लेन को इंक्लाइन कर दिया तो एलिप्स आ गया। अच्छा, अब यदि प्लेन को यदि हम और इंक्लाइन कर दें, और इंक्लाइन कर दें मतलब इतना इंक्लाइन कर दें कि ये प्लेन का एक पार्ट जो है वो कोन के बेस में से ही निकल जाए, है ना, कुछ इस टाइप से, दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप से यदि हम कर दें, तब ये वाला प्लेन जो कोन को काटेगा, है ना, कुछ इस टाइप से काटेगा ये। अब इसको इस तरह से विजुलाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी है ना, कुछ इस टाइप से काटेगा। तो ये वाला जो शेप जो बन रहा है ना, ये वाला शेप, ये शेप क्या है, ये पैराबोला है। पैराबोला कब बना, जब हमने प्लेन को इस तरह से रखा कि प्लेन का एक पार्ट जो है बेस को ही काट दे। यहाँ पे प्लेन इंक्लाइंड था, पर कोन को जो काट रहा है साइड्स में काट रहा है, बेस से नहीं निकल रहा है ये प्लेन। तो इतने में हमारे को एलिप्स मिला, और यदि बेस को भी काट देता है तो पैराबोला मिलता है। ठीक, और फिर इस वाले प्लेन को यदि हम वर्टिकली कर दें, है ना, मैं इससे बना देता हूँ, है ना, वर्टिकल रूप में, मतलब इस तरह से यदि काट दें ताकि दोनों कोण कट जाएं, है ना, मैंने कहा था आपको कि मैंने इसीलिए ये दोनों कोण बनाए हैं। आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से करके यदि आप दोनों कोण को ही काट दें, बिल्कुल एक वर्टिकल प्लेन को यूज करके, आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो ये जो शेप मिलेगा, ये कोण का जो कटा वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाले पोर्शन में तो कुछ इस टाइप का मिलेगा, और नीचे वाले पोर्शन में कुछ इस टाइप का मिलता है, कुछ इस टाइप का मिलता है। ये आपको विजुलाइज ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो शेप अपने को मिला, जिसमें ये दोनों के दोनों कर्व्स इंक्लूडेड है ना, एक कर्व नहीं, अपने को दो मिल गए, है ना, एक ही ऊपर वाले पोर्शन में, एक ही नीचे वाले पोर्शन में। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ठीक, तो ये जो तीन शेप्स हैं, है ना, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स, इसको अपन स्टडी करेंगे कोनिक सेक्शंस में। अच्छा, ये तो हो गया, ये है ना, ये तो विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, और कोनिक सेक्शन का जो लिटरल मीनिंग है कि इसको कोनिक सेक्शन अपन क्यों बोलते हैं, है ना, ये आपने अप्रिशिएट कर लिया। अब इन तीनों शेप्स की, है ना, प्रिसाइज डेफिनेशन देखते हैं, फिर अपन देखेंगे कि इन कर्व्स को अपन मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, इनकी इक्वेशन क्या रहती है। कोनिक सेक्शन की प्रिसाइज डेफिनेशन देखते हैं। कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी, है ना, पॉइंट पी मूव कर रहा है, उसका लोकस है, उसके लोकस की इक्वेशन है such that the ratio of its distance from a fixed point f, है ना, इसको f क्यों बोला है अभी क्लियर हो जाएगा आपको, and the distance from a fixed line, दो चीजें हैं, है ना, मेनली क्या, एक तो पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, f, है ना, पॉइंट f, फिर ये क्या है, पॉइंट p का लोकस है, such that p का डिस्टेंस f से और कोई एक स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, है ना, एक ये पॉइंट और एक ये लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, इन दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट है। मतलब क्या हो गया कि पी एफ अपॉन पी ए ये कांस्टेंट है। यदि ऐसा होता है तो हमको जो कर्व मिलता है वो क्या मिलता है, कोनिक सेक्शन मिलता है। अच्छा, ये ऑब्वियसली है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट रेशियो है, सारा कोनिक सेक्शन इसी रेशियो पे डिपेंड करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, है ना, ये बोलते हैं। तो अब ई जो है वो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करता है कि ये कोनिक सेक्शन में कौन सा शेप आपको मिलेगा। ई यदि तो ई 1 है तो आपको क्या शेप मिलेगा, आपको मिलता है एलिप्स। ठीक, ई यदि तो ग्रेटर देन 1 है तो आपको क्या शेप मिलता है,
आपको शेप मिलता है हाइपरबोला, और ई यदि है ना 0 से ज़्यादा 1 से कम है तो आपको क्या शेप मिलेगा? पैराबोला। ठीक, तो कोनिक सेक्शन की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या है? ये इस इक्वेशन में है ना, सारा कोनिक सेक्शन इसी में इंक्लूडेड है। ठीक, तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे कि इस इक्वेशन को यूज करके कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन निकालेंगे, और किसी भी जनरल इक्वेशन से ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एलिप्स की है या हाइपरबोला या पैराबोला की, है ना, उसको देखेंगे। और फिर वो देखने के बाद में है ना फिर अपन पैराबोला शुरू करेंगे, है ना, स्पेसिफिकली पैराबोला डिस्कस करेंगे।